अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नाउ देखो, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी शॉर्ट नोट के तौर पे ही पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से है। और फर्टिलाइज़र क्या हैं? फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंतहाई अहम है। ठीक है, अच्छा, ये किन किन कंपाउंड पर बेस्ड हैं? तो ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और अगर हम इनको एलिमेंट के हिसाब से डिस्कस करना चाहें तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह मुहैया करते हैं। और ये वो मेन एलिमेंट्स हैं जो किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, ये हमें क्या करता है, ये वो जो ज़मीन, वो जहाँ पे हमने कोई कल्टीवेशन करनी है, प्लांट ग्रो करने हैं, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो वो एग्रीकल्चरल लैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एफिशिएंसी है वो कम करती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसकी जो ये एफिशिएंसी में जो कमी आ रही है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो उसमें से मिनरल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनकी इस कमी को पूरा करने के लिए, उस ज़मीन को दोबारा से फर्टाइल करने के लिए, इसे परमानेंट डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र साथ में क्या करता है, साथ में ये पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करता है, 7 to 8 रखता है। ये बात एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जाती है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसी सॉइल जहाँ पीएच वैल्यू 10 से अबव चली जाए या 3 से भी नीचे चली जाए, यानी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ठीक है ना, तो ये जो है स्टेराइल हो जाती है। ये ज़मीन जो है ये अब हमारे लिए जो है वो कारआमद नहीं रहती, स्टेराइल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे फर्टिलाइज़र मेनली दो तरह के हैं। एक तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं, है ना, और दूसरे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से हैं हमारे पास? तो वो जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कॉटन सीड्स हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रीशंस हैं, एनिमल मैन्यूर्स हैं, ये तमाम के तमाम बेसिकली क्या है, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं। यानी इनके ज़रिए हम जो है ज़मीन को फर्टाइल कर सकते हैं। जबकि अगर हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो वो हमारे पास, यानी हम जो लैब में बनाते हैं फर्टिलाइज़र, वो हमारे पास जो है वो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी में, बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। दैट्स नाइट्रोजनस, दैट्स पोटेशियम बेस्ड एंड फॉस्फेटिक बेस्ड, है ना। फॉस्फेट बेस्ड है, पोटेशियम बेस्ड है और नाइट्रोजन बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें, यानी इसके अंदर जो मेन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन बेस्ड होगा। ठीक है ना, ये मेन एलिमेंट है, इसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस्ड है। ये इनकी अहमियत कहाँ होती है, तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, जो उसकी रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो उस वक्त हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इनिशियल प्राइमरी तौर के ऊपर जो हमें प्लांट को ग्रो करवाना है, जो उसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, उसके लिए अहम होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सारे वो हैं जो बेसिकली प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और वही उसका मेन ग्रोइंग एलिमेंट भी है। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रा यूरिया को देखें, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है, यूरिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये परसेंटेजेस भी आमतौर पर इसके अंदर पूछी जाती है, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे होती है। वैसे किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज, अगर हमें किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करें, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लें, उसे डिवाइड में लिख दें, और उस कंपाउंड में एलिमेंट का मास लें, उसे हम मल्टीप्लाई में यानी ऊपर लिख दें। यानी मिसाल के तौर पे अब इसके अंदर देखें, यूरिया के अंदर 2 नाइट्रोजन है ना, तो एक नाइट्रोजन का वजन एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 का हो गया 28, है ना, तो 28 को लिखा ऊपर, और डिवाइड में क्या लिखा, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, अराउंड 60 के करीब होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 28 को 60 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज लेनी है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 46%। परसेंटेज निकालने का एक तरीका होता है कि किस तरह निकाली जाती है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड निकालने का ये तरीका। ठीक है, तो यानी मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा,
पोटेशियम फर्टिलाइज़र कौन से हैं? जो पोटेशियम बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर पोटेशियम एलिमेंट दिया जाता है, तो वो कौन से हैं हमारे पास? तो बच्चों वो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे इसे हम चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं ना, चिली सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है इसे, तो ये हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका MCQ, इसका नेम द गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिनका कॉमन नेम देके केमिकल फार्मूला पूछा जाता है, तो उनमें ये आता है चिली सॉल्ट पीटर ना, तो इसको ध्यान रखें कि इसका मतलब है पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बड़े अहम होते हैं ना। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या है हमारे पास? ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें फॉस्फोरस मेन एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ना, फॉस्फोरस इस्तेमाल किया जाए, मेन एलिमेंट है इसका, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये जो फ्रूट फॉर्मेशन है उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सेलरेट करता है, ठीक है ना, और पौधों में आने वाली जो बीमारियां हैं, जो जरासीम हैं, उन्हें भी रोकता है, ठीक है। तो ये पौधों में आने वाले जरासीम को भी रोकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज है, उनमें सबसे पहले तो हमारे पास है सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट क्या है बच्चों? मिक्सचर है ये, इसका कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का और कैल्शियम सल्फेट का। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये हम कैल्शियम बाईफॉस्फेट नहीं कह सकते इसे, है ना, इसे हम बाईफॉस्फेट नहीं कहेंगे, इसे कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट कह सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कह सकते हैं। हम कैल्शियम बाईफॉस्फेट नहीं कहते, उसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन, बाई लगेगा, का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन होगा, तो कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट कहलाए, इसे ज़्यादा बेहतर है। कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट का मिक्सचर होता है, इसे हम कहते हैं सुपर फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास बनता है कैसे? तो फॉस्फोराइट और दैट्स कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं, फॉस्फोराइट और कैल्शियम फॉस्फेट को कहा जाता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमें मिलता है। अच्छा, हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड प्रोवाइड करता है, कितना? 18% एस्यूमेबल फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, यानी वो जो अपने अंदर जो कंपाउंड पेनिट्रेट कर रहा है पौधों के अंदर, वो मेन कंपाउंड जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में वो P2O5 है, और वो कितना प्रोवाइड करता है? सुपर फॉस्फेट 18% प्रोवाइड करता है, ठीक है। असल चीज़ ये है जो पौधों के अंदर जा रही है, P2O5, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के अंदर बाद में उसको स्ट्रेंथन कर रही है, डिजीज़ से बचा रही है, या फ्रूट फॉर्मेशन में उसे फैसिलिटेट कर रही है। और हमारे पास क्या है? ट्रिपल फॉस्फेट। ट्रिपल फॉस्फेट क्या है बच्चों हमारे पास? ट्रिपल फॉस्फेट हमारे पास क्या है कि यही हमारे पास कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है बेसिकली, ठीक है। इसी को हम ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं, यानी ये मिक्सचर नहीं है, ये इंडिविजुअली सेपरेटली कैल्शियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है, जो कि हमें अगेन P2O5 प्रोवाइड करिए, और इसमें P2O5 की मिकदार जो सुपर फॉस्फेट है उसकी निस्बत ज़्यादा होती है। जैसे सुपर फॉस्फेट के अंदर 18% है, लेकिन इसके अंदर 48% है। तो ये चीज़ है बच्चों MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं कि सुपर फॉस्फेट में क्या होता है। सुपर फॉस्फेट हमें P2O5 एस्यूमेबल P2O5 प्रोवाइड करता है, और कितनी? अराउंड 3 गुना ज़्यादा, किससे? सुपर फॉस्फेट से। ट्रिपल फॉस्फेट हमें 3 गुना ज़्यादा एस्यूमेबल P2O5 प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू ट्राइफॉस्फेट। ये बच्चों मुख्तलिफ किस इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो फर्टिलाइज़र फॉर्मेशन में हमारे यहाँ मौजूद है, तो ये हमारे पास उसकी कुछ इंडस्ट्री है। थैंक यू वेरी मच।